एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पल्स चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है एग्जाम्पल्स को। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे देख लो, फिर इसे देखिएगा। सो चलिए, हमारा एग्जाम्पल क्या कहा गया है कि ए की वैल्यू दी गई है ये एक मैट्रिक्स और बी की वैल्यू ये वाली मैट्रिक्स दी गई है। तो हमें ए और बी निकालना है। तो यानी कि अब यहीं से हमारा शुरू होता है अवयवों का गुणनखंड। तो देखो गुणनखंड कैसे करते हैं। हमें ए का गुणा बी में कराना है, तो हम ए बी को इसी टाइप से लिख लेंगे। देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान इसमें देना है, ध्यान से देखते रहना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है। 2 6 0 7 9 8। चलो अब आपको बताते हैं गुणा कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान ये देना है। देखो अब ध्यान से यहीं से आप लोग समझिएगा। ये जो ऊपर वाला टर्म आप लोग देख रहे हैं दोनों, ये और ये वाला डिजिट, हमें मल्टीप्लाई इसका करवाना है। और कैसे, इधर से नहीं होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करवाना है। समझ रहे हैं आप लोग। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों में। इसके बाद नीचे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें इसमें कराना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें कराना है, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें कराना है। चलो, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो अब कराते हैं, तब समझ में आएगा। देखो हमने क्या किया, इस 6 का मल्टीप्लाई करा 2 के साथ, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 12 आ गया। और हमें हमेशा प्लस का साइन देना है। फिर इस 9 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में कराना है। इसमें 9 का मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे तो 9 सते 63। समझ में आया इतना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करा के यहाँ पे प्लस का साइन, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा के यहाँ पे। समझ में आया। फिर क्या करना है, हमें इस 6 का मल्टीप्लाई अभी इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई फिर से करवाना है। किसमें, इसमें वाले में। तो इस 6 का मल्टीप्लाई 6 में, यानी कि आएगा हमारा 36, और फिर हम लोग देंगे प्लस का साइन। फिर इस 9 का मल्टीप्लाई इस नीचे वाले 9 में। समझ रहे हैं ना। 9 का पहाड़ा 9 में 81। समझ रहे हैं आप लोग। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई अब इसमें करवाना है। समझ रहे हैं आप लोग। 6 का मल्टीप्लाई 0 में, तो 6 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो 0 प्लस का साइन। 9 का मल्टीप्लाई 8 में करवाएंगे तो 72। समझ में आई चीज़ें कैसे हुआ। हमें क्या करना था, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करवाया, फिर हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करवाया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करवाया। अभी क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई उसी टाइप से करवाएंगे जिस टाइप से इसका करवाएं। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में, तो कितना आता है हमारा, 4 आता है। प्लस का साइन देंगे। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई 7 में, तो कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई इस 6 में, तो कितना आ गया, 12 आ गया। फिर प्लस देंगे इस 3 का मल्टीप्लाई इस 9 में, तो आ जाएगा 27। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस 0 में, तो हमारा आ जाएगा 0। और इस 3 का मल्टीप्लाई 8 में, तो आ जाएगा 24। समझ में आई इतनी बातें। अब बस यही जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 63 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप लोग बताओ, 75 आएगा। 21 में 4 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 81 में 36 को जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा, 117 आएगा। 27 में 12 को जोड़ेंगे तो 39 आएगा। 72 में 0 जोड़ेंगे 72 आएगा। और 24 में 0 जोड़ेंगे 24 आएगा। ये हो गया आपका इसका आंसर। समझ में आया। चलो, डाउट रहा है तो चिंता मत कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। ए की वैल्यू दिया गया है, हमें बी की वैल्यू दिया गया है। तो हमें इसमें ए बी और बी ए भी निकालना है। इसके बाद हमें यह भी दिखाना है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। तो चलो, दोनों पहले हम एक बार ए बी निकालेंगे, फिर बी ए निकालेंगे, और फिर दिखा देंगे कि दोनों इक्वल नहीं है। तो चलो ए बी सबसे पहले निकालते हैं। तो ए हमारा, ए बी हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए लिखना है। तो ए हमारा क्या है, 1 -4 -2 2 3 और 5। और हमारा बी कितना है, 2 4 2 3 5 1। ठीक है। अभी देखो मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, जो स्टेप पहले था वही। इस ऊपर वाले तीनों का मल्टीप्लाई हम कहाँ करवा देंगे, इस वाले तीनों में। समझ रहे हैं आप लोग। इस तीनों का मल्टीप्लाई इस तीनों में, फिर इसी तीनों का मल्टीप्लाई इस तीनों में। समझ रहे हैं।
तो चलिए करवाते हैं मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई हम इधर कर रहे हैं, यहाँ ऊपर की तरफ। चलिए यहीं बगल में करते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे इधर पे। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें। हमने क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करवा दिया तो 2 आ गया, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर -2 का मल्टीप्लाई 4 में तो कितना आएगा, -8 आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई इस 2 में तो 3 दूनी कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई इसमें करवाना है, इन तीनों में। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे तो 3 आएगा, प्लस इस -2 का मल्टीप्लाई 5 में तो -10। फिर अभी इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करवाना है तो +3। इतना समझ में आया। अब ये नीचे वाले जो तीनों हैं इनका भी मल्टीप्लाई सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ऊपर वाला किया। तो देखो -4 का अभी ये तीनों पकड़ेंगे हम लोग और इन तीनों में। ठीक है, तो -4 का मल्टीप्लाई 2 में तो -8 प्लस का साइन, इस 2 का मल्टीप्लाई 4 में तो +8 और इस 5 का मल्टीप्लाई 2 में तो 10। ठीक है, +10। अभी इन तीनों का मल्टीप्लाई इसमें तो -4 का मल्टीप्लाई 3 में -12, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 में तो +10 और इस 5 के मल्टीप्लाई 1 में तो +5। ठीक है, इतना अभी कैलकुलेट कर देते हैं तो वो आ जाएगा हमारा AB की वैल्यू। ठीक है, तो AB चलो इसके ऊपर लिख रहे हैं, AB यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर ऊपर लिख रहे हैं। 6 और 2 हमारा प्लस है तो 8 हो जाएगा और ये वाला -8 है तो पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ये वाला 3 और 3 6 होता है और -10 है तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। ये वाला -8 +8 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10 और यहाँ पे 10 5 को जोड़ेंगे 15, 15 में से 12 जाएगा हमारा तो आ जाएगा 3। ये किसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, हमारी AB की। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, आप लोग AB देख लो, ये AB आया है। अभी हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में BA निकाल लेना है और देखना है कि बराबर आता है कि नहीं। तो चलो BA निकालते हैं। देखो BA निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BA निकालना है ना तो हमें पहले B वाला टर्म लिखना पड़ेगा। तो B हमारा क्या है, 2 4 2 3 5 1, ये B है। और A वाला टर्म जो है उसे A में लिख देंगे, 1 -2 3 -4 2 5, ये हो गया हमारा B। ठीक है, अभी इसी का मल्टीप्लाई देखो। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे आप लोगों को बता दें। देखो इन दोनों को पकड़ना है, ठीक है, और इन दोनों में, समझ रहे हैं ना आप लोग, यही स्टेप बार बार। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो +2, फिर प्लस का साइन देंगे। इस 3 का मल्टीप्लाई इस 4 में तो -12, समझ रहे हैं ना। फिर क्या करना है, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई अब इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में -4 और इस 3 का मल्टीप्लाई हमें 2 में करवाना है तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे +6। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई अभी इन दोनों में, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे तो 6 प्लस का साइन देंगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करवा देंगे तो 15। समझ में आई इतनी बातें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस 4 और 5 को पकड़ना है। किसको, 4 और 5 को। इसका मल्टीप्लाई बारी बारी से इसमें तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो 4, फिर प्लस का साइन, इस 5 का मल्टीप्लाई 4 में तो -20। सही है, 4 का अब इन्हीं दोनों को पकड़ना है और इसमें करवाना है, किसमें, इसमें वाले में। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में -8 और 5 का मल्टीप्लाई 2 में +10। समझ में आया। फिर इन्हीं दोनों को पकड़ना है, इसमें करवाना है। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे तो 12, फिर प्लस का साइन, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करवाएंगे तो 25। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो नीचे दोनों हैं, नीचे इन दोनों को भी बारी बारी से इसमें करवाना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे 2 प्लस का साइन, 1 का मल्टीप्लाई -4 में करवाएंगे तो -4। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में -4, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो 6, 1 का मल्टीप्लाई 5 में तो 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यही जोड़ देना, आंसर हो जाएगा। तो 2 में 12 जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसके सामने निगेटिव साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -10। ठीक है, 6 में से 4 गया हमारा, आ गया 2, 4 और 6 ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो घट जाएगा। 15 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, इसके बाद -20 और ये प्लस का 4 तो यहाँ पे आ जाएगा -16।
और ये 10 में से 8 गया तो 2, 25 और 12 को जोड़ देंगे 37, 4 में से 2 को घटाएंगे -2, 4 में से 2 को घटाएंगे -2 और ये वाला 6 5 को जोड़ देंगे 11। तो ये आ गया हमारा बी ए की वैल्यू। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा ए बी क्या आया है, ये वाला, और ये आया है बी ए। क्या दोनों इक्वल हैं, ए बी और बी ए? ये दोनों नहीं इक्वल हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है क्या कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए की वैल्यू दिया हुआ है 1 0 0 -1, बी की वैल्यू दिया हुआ है ये। तो हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर नहीं है बी ए के। ऐसा क्यों सिद्ध करना है? क्योंकि हमें ये दिखाना है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो हमारा अवयव का गुणन होता है वो क्रम विनिमय का पालन नहीं करता, यही सिद्ध करना है। तो हम लोग ए बी निकाल लेंगे, बी ए निकाल लेंगे, इक्वल नहीं आएगा तो इससे सिद्ध हो जाएगा। तो चलो ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकलेगा? पहले ए वाले को लिखते हैं, अभी हमने आपको गुणा करके करना सिखाया, फिर बी वाले को लिखते हैं। ठीक है। अब गुणा करवाते हैं, अभी हमने आपको गुणा करना सिखाया, इन दोनों को पकड़ना है, इन दोनों में करवाना है। ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई 1 में तो 0, फिर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई अब इन दोनों में, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0। ठीक है। अब इन दोनों नीचे वाले को पकड़ना है और इसमें करवाना है। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, फिर प्लस का साइन, -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो -1। ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई इसमें, 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, प्लस -1 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0। तो ये हमारा कितना आ गया, 0 और 0 को जोड़ेंगे 0, और ये 1 0 को जोड़ेंगे 1, फिर 0 और -1 को जोड़ेंगे तो -1 और 0 0 0। ये हमारा आया ए बी की वैल्यू। अब हम निकालते हैं बी ए की वैल्यू। तो देखो बी हमारा क्या है, 0 1 1 0, और ए क्या है हमारा 1 0 0 -1। अब इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अभी हमने आपको फिर से एक बार बताता हूँ वही स्टेप, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, फिर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई इसमें, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 में -1। ठीक है। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई कराना है, अब इन दोनों को पकड़ना है और कराना है इसमें। ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, इस 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0। ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, और इस 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0। तो ये कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0 और 0 0, ये 0 और -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, ये 0 0 0। देखो दोनों बराबर आया है, नहीं बराबर आया ना। इसका मतलब जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसका जो गुणन होता है वो इक्वल नहीं है, यानी कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ए की वैल्यू दिया हुआ है ये, बी की वैल्यू दिया हुआ है ये, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है। ए बी बताना है। तो ए बी कैसे निकलेगा, पहले ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए वाले टर्म को लिखना होगा, इसके बाद मल्टीप्लाई बी वाले टर्म को। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं इसका। देखो इस ऊपर वाले दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो 0 का मल्टीप्लाई 3 में 0, इस -1 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, इस 0 का, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले इसमें, तो 0 का मल्टीप्लाई 5 में 0, इस -1 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0। ठीक है। इस 0 का मल्टीप्लाई इस 3 में तो 0, इस 2 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, इस 0 का मल्टीप्लाई 5 में 0, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 0 में तो 0। तो होल सोल हमारा पूरा क्या गया, 0 0 0 सब है, तो जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 ही आएगा। समझ गए। तो इससे ये प्रूव होता है ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, पूरा आंसर जब 0 आ जाए तो वो होती है हमारी शून्य मैट्रिक्स, यानी कि शून्य अवयव होता है। ठीक है। यही होता है हमारा शून्य अवयव। क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोगों का, ए की वैल्यू दिया गया है ये वाला मैट्रिक्स, बी की वैल्यू ये वाली मैट्रिक्स, सी की वैल्यू ये वाली मैट्रिक्स। तो हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी है,
फिर इसकी वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में और इन दोनों को बराबर भी दिखाना है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर खुद ही पता चल जाएगा बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करने चल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालने चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले BC का मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर जो मान आएगा उसको A के साथ में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा। तो चलो पहले BC निकाल लेते हैं हम लोग। तो BC, B हमारा क्या है 1 0 -1 3 2 4, और C हमारा क्या है वो देख लो आप लोग 1 2 2 0 3 -2 -4 1। ये हमारा B था, हमने इसको लिख दिया, C ये था, ये लिख दिया। अभी मल्टीप्लाई आपको हमने करना सिखाया है तो आप लोगों को आता होगा। देखो इन दोनों को इन दोनों के साथ, फिर इन दोनों को इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ। ठीक है, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, और 3 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में माइनस का 6, फिर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई इसमें 1 का मल्टीप्लाई 4 में -4, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो प्लस का 3। ठीक है, अभी सेम क्या काम हमें क्या करना है, ये नीचे वाला जो 0 और 2 है इसे पकड़ना है और बारी बारी से सब में करवाना है। ठीक है, तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में 4, इस 0 का मल्टीप्लाई इस 2 में 0, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 0 में 0, फिर इस 0 का मल्टीप्लाई इस 3 में 0, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में माइनस का 4। ठीक है, इस 0 का मल्टीप्लाई इस 4 में 0, और इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो 2 आ जाएगा। इतना ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो दोनों नीचे दिए गए हैं -1 और 4, अब इसका मल्टीप्लाई बारी बारी से इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और फिर इसमें करवाना है। ठीक है, तो देखो -1 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस का 1, और फिर इस 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, इस -1 का मल्टीप्लाई 2 में -2, और इस 4 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, इस -1 की मल्टीप्लाई 3 में -3, और इस 4 की मल्टीप्लाई 2 में तो माइनस का 8, इस -1 का मल्टीप्लाई -4 में तो 4, और इस 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4। इसे कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा BC आ जाएगा। 6 में 1 को हम जोड़ेंगे 7, 4 में 0 को 4, 8 में से 1 को घटा देंगे तो 7, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2, ये 0, ये -2, ये वाला -3, ये -4, ये वाला -11, ये -1, ये 2, ये 8। ठीक है, बस हमने क्या किया, सबको जोड़ घटा दिया जो जोड़ना घटाना था, तो ये वाली वैल्यू हमें मिली BC की। अभी क्या करना है, इसी वाले वैल्यू के साथ में हमें A का मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारा आ जाएगा A इंटू VC। ठीक है, सो चलिए हम लोग करवाते हैं A का इसके साथ मल्टीप्लाई। A हमारा है A इंटू BC हमें कराना है ना, तो देखो A हमें पहले लिख लेना है, हमारा A है 1, फिर 1 -1 2 0 3 3 -1 और 2, और अभी हम लोगों ने BC को निकाला तो BC है हमारा 7 4 7 2 0 -2 -3 -4 -11 माइनस का 1 2 8, यही है ना वैल्यू BC की। अब इसके साथ में करा देंगे मल्टीप्लाई तो एक साइड का हमारा आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, काम वही, इस ऊपर वाले को पकड़ना है बारी बारी से, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई हम करवाते हैं 7 में तो क्या आएगा 7, फिर प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई इस 4 में तो 4, फिर से प्लस इस -1 का मल्टीप्लाई 7 में तो -7। ठीक है, फिर क्या करना है, इसी का इसमें, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो आ जाएगा 2, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, इस -1 का मल्टीप्लाई -2 में तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। फिर क्या करना है, अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 का मल्टीप्लाई -3 में तो माइनस का 3, इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 4 में तो माइनस का 4, इसके बाद -1 का मल्टीप्लाई -11 में तो ये आ जाएगा प्लस का 11। ठीक है, अब क्या करना है, यही वाला इसके साथ में, तो 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस का 1, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ तो 2,
और इस -1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो माइनस का 8। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करवाना आता होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें ये जो नीचे वाला है इसे पकड़ना है और सेम काम करना है इसके साथ में। तो 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में 14, फिर इस 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में 0, और 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में, तो 21। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, यही वाला पकड़ना है हमें अब इसके साथ में। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में 0, और 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ माइनस का 6। ठीक है, अब इसी को पकड़ना है, इसके साथ में करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ माइनस का 6, फिर 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, और 3 का मल्टीप्लाई -11 के साथ, तो माइनस का 33। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -2, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, और ये 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो प्लस का 24। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये नीचे वाले को पकड़ना है और कराना है फिर से सब में बारी बारी से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 इसका इसमें पहले 3 का मल्टीप्लाई 7 में 21, फिर इस -1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो माइनस का 4 आ गया हमारा, और ये 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में 14, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में 6, -1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, और 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो माइनस का 4, 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ माइनस का 9, फिर -1 का मल्टीप्लाई -4 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और 2 का मल्टीप्लाई 11 के साथ माइनस का 22। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी का इसके साथ में 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -3, -1 का मल्टीप्लाई +2 के साथ, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 2, -1 का मल्टीप्लाई +2 के साथ, अब 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ में, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, अब ये वाला जोड़ घटा लेना है, हमारा वैल्यू आ जाएगी। देखो इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 21 में 14 को जोड़ेंगे तो 35। फिर क्या करना है हमें फ्रेंड्स, देखो 21 14 को जोड़ देंगे, 35 में -4 हो जाएगा, तो 31। ठीक है, 2 और 2 को जोड़ देंगे तो 4, 4 और -6 तो आ जाएगा -2, 6 में से 4 को घटाएंगे तो प्लस का 2। ठीक है, -4 -3 -7, ये प्लस का 11 है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4। ये वाला -33 -6 तो आ जाएगा माइनस का 39। ये वाला -22 में से 4 को घटाएंगे -18, और 9 को जोड़ेंगे तो माइनस का 27। ये वाला -8 -1 9, और ये 2 घट जाएगा माइनस का 7। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा ये वाला 22, ये 16 में से 5 गया तो आ गया 11। ये आया हमारा किसकी वैल्यू, ए और गुणे बी सी की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें एक स्टेप और हमारा क्या है कि हमें ए बी का पहले गुणा करवाना है, फिर सी के साथ में मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो इसके इक्वल आएगा, ये दिखाना है। चलो ए बी का मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो इसलिए हमने पहले लिख लिया है, फिर अब आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आया है। देखो हमने यहाँ तक आप लोगों ने देखा, ये वाला पूरा टर्म यहाँ तक आप लोगों ने ए गुणे बी सी हमारा आया। ठीक है, इतना। तो अभी इसके आगे हमें क्या करना था, जब ए गुणे बी सी हमारा निकल गया था तो ए बी गुणे सी निकालना था। तो इसमें हमें करना क्या था, पहले ए बी का मल्टीप्लाई करवाना था, फिर सी का। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में पहले ए बी का करवा लिया है मल्टीप्लाई, और फिर सी का मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे, पहले हमने करवाया ए बी का मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो ए वाले को लिख लिया, बी वाले को, तो मल्टीप्लाई करवाना आता है आप लोगों को। इन तीनों का मल्टीप्लाई हमने करवाया इन तीनों के साथ में। ठीक है, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस का 1। अब इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, -1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ -4। फिर अब क्या किया, इस नीचे वाले टर्म को हमने लिया और मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस का 3, क्योंकि इसके सामने माइनस था। फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कराया 6, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 12। अब इस नीचे वाले टर्म को हमने पकड़ा और फिर से बारी बारी से दोनों के साथ में मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में तो 3, इस -1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में तो 0, और 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस का 2।
फिर इसी वाले टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में 9, -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ -2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में 8। इसे कर दिया हमने कैलकुलेट, तो आ गया हमारा ये वाला ए बी की वैल्यू। ठीक है, अब इसी वैल्यू की मल्टीप्लाई करानी थी सी के साथ, तो हमने ए बी की वैल्यू जो आई थी यहाँ पे उसको लिख लिया और सी को लिख लिया। तो देखो वो 2 का अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं, आसानी से इसको पकड़ना है बारी बारी से, एक बार इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, वो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ -2, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ -8, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1। फिर अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप को कैच किया और बारी बारी से सब में, -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो -1 और 18 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 36, -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ -2, 18 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ -3, 18 का मल्टीप्लाई -2 के साथ माइनस का 36, -1 का मल्टीप्लाई। इसी टाइप से फ्रेंड्स पूरा मल्टीप्लाई करवा के, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं तो हम आपको पूरा मल्टीप्लाई करा के बताते, और हमने लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो भी आपको समझ में आ ही गया है। अगर नहीं आया तो कमेंट करिएगा, वीडियो फिर से आ जाएगी। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा, रिप्लाई भी मिल जाएगा और वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लो, कोई डाउट रहता है तो हमें फिर से कमेंट करिएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला हमने क्या किया, इसी को कर दिए कैलकुलेट, तो ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी आप लोग देख लो, जो हमारा ए गुणे बी ये वाला है और इंटू सी ये वाला टर्म है, और जो पीछे हम लोगों ने अभी निकाला ये वाला, देखो ए गुणे बी सी ये वाला, देख लो ये वाला और ये वाला दोनों आंसर सेम है ना, बस हमें यही प्रूफ करना था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 16th, 18th और 19th नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, और आज इंग्लिश की वीडियो शाम को आने वाली है, तो आप लोग उसे भी देखिएगा। धन्यवाद।